बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, सेक्शन 39 के बिजली दलाल ने कुछ पंचायत वालों से मिलकर बिजली अधिकारी का सम्मान सत्कार करा दिया। सबसे पहले तो मैं पंचायत को धन्यवाद देता हूँ। भैया, आप लोगों को धन्यवाद है। आप पहले जो आपका काम है उस चीज़ को आप संभालो ना। आप बिजली दलाल के साथ मिलकर के बिजली अधिकारी को मिठाई खिलाते हैं, खिलाइए, मेरा कुछ नहीं जाता है। मेरा विरोध ये है कि अगर उस अधिकारी में हमारा कोई काम पड़ेगा तो क्या वह करके देगा? और बिजली दलाल के माध्यम से आपने सत्कार क्यों किया? क्या आपको बिजली अधिकारी सत्कार करने नहीं देता था? आप तो सत्कार करने गए थे, उसको दिखाने गए थे कि भैया आप महान हो, यहाँ पर आए हो। इस बिजली दलाल के कारण जो सेक्शन 39 का है, पिछले 1 साल में 2-3 अधिकारियों की बदली हो गई क्योंकि इसके हाथ में मीटर दे दिए थे। खैर, इसको क्या फर्क पड़ा? अब आने वाले अधिकारी भी कोई चिंता नहीं करते, क्या होगा, बदली हो जाएगी, ठीक है भैया, चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं और एक बात आपको बताता हूँ कि पिछले हफ्ते ही एक और पंचायत के अध्यक्ष ने मुझे कुछ जानकारी दी। असल में पंचायतें बहुत सारी हो गई ना कुछ तो करना है भैया आप लोगों को भी, नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे। मुझे बताया कि कालानी महल में अधिकारियों के साथ बैठक हुई। उस पंचायत के दूसरी पंचायत के अध्यक्ष ने उठ करके वहाँ पर उसकी जानकारी के अनुसार, क्योंकि उसको बराबर जानकारी नहीं अधिकारी किस किस पद पर हैं, बोले सबसे बड़े अधिकारी आए थे। सबसे बड़े अधिकारी जो हमारे हैं ना कल्याण के, वो मुख्य अभियंता होते हैं, उनकी बहुत बड़ी रेंज है, छोलापुर तक रेंज है उनकी। उनके नीचे हमारे उल्लासनगर विभाग 1 और 2, हमारा विभाग 2 है, यहाँ पर 2 विभाग चलते हैं हमारे पास, एक 1-2 नंबर 3 का और दूसरा हमारा जाता है अमरनाथ तक। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर अधीक्षक अभियंता आए थे। उनको उन्होंने बताया कि साहब कार्यालय में बहुत सारे दलाल आते हैं। तो बाजू में एक बिजली अधिकारी और बैठा था, बोले नहीं साहब वहाँ तो मैं काम करके ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं वो जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, बोले ऐसी जानकारी मेरे पास भी आई है। तो जब हमारा काम दलालों के माध्यम से ही होता है तो आप सत्कार क्यों करते हैं यार? हैं? वो कोई महात्मा गांधी नहीं है ना, आप उसका सत्कार कर रहे हैं। अपने पद की गरिमा को समझो, उसको आने दो आपके पास। दूसरी बड़ी पंचायतें ऐसा करती है ना, उनको बुला लेते हैं, आप जाते हो उनका सत्कार करते हो। अब मेरे को एक बात आप बताओ कि सोमवार से रविवार तक कितनी बार बिजली बंद होती है? कौन जवाबदार है? गर्मी के मौसम में हर साल बिजली बंद करके झाड़ों की कटाई होती है, दुरुस्ती होती है, तो अब लाइट बंद क्यों इतनी सारी बरसात में भी? बार बार आप कहीं भी देखो बिजली बंद हो जाती है। तो वहां पर ये मुद्दा उठा कि साहब आप इस समस्या का हल कराइए। और बोले आपके जो अधिकारी हैं ना, ट्रांसफार्मर ओवरलोड होने के बाद और 3 फेज पावर देते जा रहे। ओवरलोड ट्रांसफार्मर में इनको नहीं देना है, मैंने पहले भी पढ़ा है कि बड़ी बिल्डिंग को इनको लाइट नहीं देनी है, उनको खुद का ट्रांसफार्मर लगाना है। आपने किसी हमारे पूरे शहर में देखा है क्या किसी बिल्डिंग को खुद का ट्रांसफार्मर है? या किसी आदमी ने आपको बताया कि भैया मेरा काम कर दिया बिजली वालों ने? नहीं करते। मैं आज सुबह जाके आया हूँ बिजली कार्यालय, मैं नहीं जाता हूँ,
वो अधिकारी ने खुद कहा मुझे कि भैया मैं आज 2-3 दिनों में बदली होने वाली है, 3 साल के बाद आप एक ही काम लेके आए हो। वो मेरी भांजी का काम था, उसका बेचारी का बिल बढ़ता जा रहा था, मीटर फाल्टी था, मीटर नहीं बदला जा रहा था। तो अधिकारी ने कहा मैं शाम तक आपका काम करवा दूंगा। तो उस बच्चे ने कितने धक्के खाए, क्या वो दलाल उसका काम करके देगा? बोले 2000 रुपये लगेंगे मीटर बदलने के। क्यों भैया क्यों लगेंगे, हमसे तो नहीं लिए उन्होंने। अरे कितना करोगे तुम लोग? शर्म नाम की चीज है कि नहीं हमारे पास? तुम लोग सत्कार करने जाते हो। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर आप इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा बोले बड़ा नुकसान होता है। हमारी जो दाने की मशीन है, कुछ भी प्लास्टिक वगैरह जो भी बनता है, हम लोग मशीन को हीट देते हैं, गर्म करते हैं, लाइट चली जाती है, बंद हो जाता है, हमारा वो दाना खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो बोले अगर आप ऐसा नहीं करते तो हमसे कम 106 मीटर हमसे वापस ले लो। यानी कि 106 जो इकाइयाँ हैं, इकाइयाँ किसको कहते हैं, जो कारखाने हैं, वो बंद हो जाएंगे। अब अधिकारियों की वो उनकी चिंता नहीं है, तुम लोग उनका स्वागत करने जाते हो। उसको अपना कॉलर चमकाना था कि साहब मैंने आपका पंचायत से स्वागत करा दिया। पंचायत वाले आप लोग यार ये करते हो, आप पहले बाकी समस्याओं को तो संभाल लो, दुकानदारों की समस्या संभाल लो, बाकी जो सब बाजार में बातें उठ रही है उसको संभालो पहले। हर काम में आप क्यों चले जाते हो आगे आगे? तो कुल मिलाकर बिजली की जो स्थिति खराब है, कारखानों की स्थिति खराब है, और कई और अधिकारियों की बदली होने वाली है। 2-3 दिनों में कई पुलिस अधिकारियों की भी बदली हुई है, आज भी होगी ऐसा पता चला है। क्योंकि हमारे शहर में समस्याएं काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। और मैं दुकान पंचायत से कहूँगा भैया पहले पूरी चीज़ का संज्ञान लिया करो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कितने घपले हो रहे हैं, उसके बाद किसी का सत्कार करो यार आप। तो कुल मिलाकर फ़िलहाल मैं इतना कहकर आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, अगर किसी दूसरी पंचायत ने भी ऐसा किया ना तो ये शब्द मैं फिर से पढ़ूंगा उनके लिए भी। किस चीज़ का तुम लोग सत्कार कर रहे हो, मेरे को ये बताओ आप। तो दोस्तों कुल मिलाकर धन्यवाद, मैं और जानकारी आपको देता हूँ।